हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फिनिशर सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी का एग्जाम जो है एचएसएससी अभी कुछ समय के बाद कंडक्ट कराएगी। जो आपके सी और डी ग्रुप के जितने भी वैकेंसीज, जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं, उन सारी भर्तियों के लिए, सी और डी ग्रुप की भर्तियों के लिए सीईटी एग्जाम देना मैंडेटरी है, कॉमन है। वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसी एग्जाम का जो आपका स्कोर आएगा, उसी के बेस पे फिर जब वैकेंसीज निकलेंगी तो आपको अगले स्टेप के लिए बुलाया जाएगा या फिर आपको नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी टेस्ट की तैयारी में आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो काफी स्टूडेंट्स का डाउट काफी दिन से बना हुआ है। एक तो उनको डाउट आ रहा है कि भाई हमारा जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो इंटरनेट होता है ये क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। दूसरा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज इंट्रानेट। और तीसरा पूछ रहे हैं व्हाट इज एक्स्ट्रानेट। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप सभी को पता है कि टीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर सीईटी का एक बैच अनाउंस किया गया था कुछ समय पहले। वहां पे एक से एक बढ़ के टीचर्स की क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को रेगुलर मिल रही हैं। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे इस बैच की फीस जो है वो 999 फीस है। लेकिन अगर आप VIR_10, अगर आप VIR_10 अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये बैच जो है आपको ये 899 में मिल जाएगा, यानी कि 10% का आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे एजुकेटर्स से पढ़िए, एक्सपीरियंस एजुकेटर से पढ़िए और सीईटी एग्जाम को क्रैक जरूर कीजिए। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोबारा से कि भाई इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है और आपका एक्स्ट्रानेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को भली भांति पता है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं। इंटरनेट को बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या बोला मैंने? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स से मिलके जो एक नेटवर्क बना है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू क्या हुआ है कि भाई बिलियंस, लाखों करोड़ों जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में क्या हैं? कनेक्ट हैं। लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं इंटरनेट के थ्रू और क्या कर रहे हैं? आपस में फाइल्स और रिसोर्सिस की शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइल्स की शेयरिंग कर रहे हैं, डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। पूरे धरती पर बहुत सारे करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं। उसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। यूएस एजेंसी के द्वारा इसको बनाया गया था। सबसे पहला जो नेटवर्क हमारा माना जाता है उसको दोस्तों हम अर्पानेट कहते हैं। ARPANET, सबसे पहला अगर कोई नेटवर्क माना गया है तो उसको हम अर्पानेट कहते हैं, जिसको बोला जाता है एडवांस रिसर्च एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो काफी बार हरियाणा के एग्जाम्स में हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहला नेटवर्क पूछा जाए तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका अर्पानेट। इन नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क किसको कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क भी कौन सा है हमारे पास? इंटरनेट हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू लाखों करोड़ों सिस्टम्स, कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में जुड़ के फाइल्स का आदान प्रदान, जानकारी का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये तो बात हो गई ये इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के बाद अगर हम बात करें दोस्तों इंट्रानेट के बारे में, क्या बोला मैंने? मैंने बोला दोस्तों इंट्रानेट, ना कि इंटरनेट। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यहां पे, इंट्रानेट। तो जैसे हमारा इंटरनेट होता है जिसके थ्रू लाखों करोड़ों सिस्टम आपस में जुड़े हुए होते हैं और जानकारी का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ वो करते हैं, उसी तरीके से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें,
किसकी बात करें, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि एक संस्था की अगर हम बात करें, यानी कि अगर है संस्था की अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HSSC का ही एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके अगर हम समझेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। HSSC एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जिसको हरियाणा सरकार अलाउ करती है कि आप एग्जाम लीजिए, बच्चों को नौकरी देने का काम कीजिए, टेस्ट वगैरह लीजिए। HSSC की पंचकुला में एक बिल्डिंग है, जहां पे लोग बार बार जाते रहते हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं, बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। पंचकुला में जहां पे धरना दिया जाता है, वहां पे HSSC का ऑफिस है, ये बात आप सभी को पता है। हम मान के चलते हैं कि HSSC के ऑफिस के अंदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, टोटल 100 इंसान, 100 इंप्लॉय हैं काम करने वाले, और 100 ही क्या हैं, उनके पास कंप्यूटर हैं। HSSC कार्यालय के अंदर 100 ही लोग हैं काम करने वाले, और उनके पास 100 ही कंप्यूटर हैं, और HSSC ने एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है HSSC ने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है, प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है। और इस प्राइवेट नेटवर्क के साथ ही ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि अगर कोई रूम नंबर 20 के अंदर बैठा हुआ बंदा अगर रूम नंबर 5 के अंदर बैठे हुए बंदे को बोलता है कि मैंने एक फाइल शेयर करी है, अपने सिस्टम में चेक करो, तो ये उसी नेटवर्क के थ्रू उस फाइल को इसके पास भेज पाएगा और ये उस फाइल को चेक कर पाएगा। क्योंकि HSSC के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कैसा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है। किसका प्राइवेट नेटवर्क है? HSSC का खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर उनके सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, और सारे एम्प्लॉयज ऐसे ही आपस में फाइल्स की शेयरिंग कर रहे हैं, जानकारी की शेयरिंग कर रहे हैं, डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से काम चल रहा है। तो ये हो गया हमारा इंट्रानेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क से अपने बिल्डिंग या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, एक प्राइवेट नेटवर्क की मदद लेके, और उन सारे कंप्यूटर्स के बीच में क्या हो रहा है, फाइल्स की शेयरिंग हो रही है, डेटा की शेयरिंग हो रही है, और जानकारी की शेयरिंग हो रही है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया दोस्तों इंट्रानेट। अब जो हमारा ये इंट्रानेट है, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, उसी प्राइवेट नेटवर्क के साथ हम क्या करें कि HSSC क्या करे, HSSC का जो आईडी और जो पासवर्ड है, HSSC के नेटवर्क का जो आईडी है और जो पासवर्ड है, वो आईडी पासवर्ड HSSC की बिल्डिंग के बाहर कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 50 लोग काम करते हैं, और टोटल 50 उसके पास क्या है, सिस्टम है, 50 कंप्यूटर है। HSSC अपने नेटवर्क का जो आईडी और पासवर्ड है वो किनको दे देता है? इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। मान लो ये IBPS बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहती है कि हमें आपके प्राइवेट नेटवर्क का आईडी पासवर्ड दे दीजिए, ताकि हम आपके नेटवर्क का यूज करके आपके कंपनी के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए। क्या कर पाए? जुड़ पाए। इन्होंने बोला कि हम आपके कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक नेटवर्क के साथ। हमारे पास हमारा खुद का नेटवर्क नहीं है, आप अपना प्राइवेट नेटवर्क हमसे शेयर कीजिए, अपना आईडी और पासवर्ड हमसे शेयर कीजिए। तो HSSC क्या करती है? HSSC ऑथोराइज्ड कर सकती है, ऑथोराइज्ड कर देती है। ऑथोराइज्ड करने का मतलब क्या होता है? एक्सेस दे देना। एक्सेस देने का मतलब क्या है? परमिशन दे देना, यानी कि इनको अलाउ कर देना। देखो 4 शब्द दिए हैं मैंने, ये चारों पेपर में आएंगे। पेपर में अलाउ शब्द भी लिख सकता है, परमिशन शब्द भी लिख सकता है, ऑथोराइज्ड शब्द भी लिख सकता है, और एक्सेस भी लिख सकता है। एक्सेस, ऑथोराइज्ड, परमिशन, अलाउ, चारों का सेम मतलब है। मैं किसी को ऑथोराइज्ड बना रहा हूं, ऑथोराइजेशन दे रहा हूं, इसका मतलब मैं उसको अलाउ कर रहा हूं, मैं उसको परमिशन दे रहा हूं, मैं उसको एक्सेस दे रहा हूं कि वो मेरी चीज को यूज कर सके। तो HSSC अपना प्राइवेट नेटवर्क का आईडी पासवर्ड बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना आईडी पासवर्ड शेयर करती है। उनके सिस्टम HSSC के सिस्टम्स के साथ मिलके आपस में फिर इंफॉर्मेशन, जानकारी साझा करते हैं, फाइल्स की शेयरिंग करते हैं। इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा नेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा
नेट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों स्टार्टिंग में इंटरनेट के बारे में, तो सबसे पहला नेटवर्क जो था वो ARPANET था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बहुत सारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क के थ्रू, उसी नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट होता है। ऐसे ही फिर जब एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, एक बिल्डिंग की हम बात करते हैं, वहां पे एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया गया है और उस प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जो है उस बिल्डिंग के सारे एम्प्लॉयज के सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो फाइल्स की शेयरिंग कर रहे हैं और फाइल्स की शेयरिंग वो करते हुए जानकारी को साझा कर रहे हैं। उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। और वही बिल्डिंग के लोग और उसी वही ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्राइवेट नेटवर्क का आईडी पासवर्ड किसी बाहर के लोग के साथ शेयर करके अपने रिसोर्सेज की शेयरिंग उनके साथ करना चाहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और इसी तरीके से आप लोगों को मैंने इस बैच के अंदर पढ़ाया है। लाइव क्लासेस आप लोग यहाँ पे मेरी ले सकते हैं कंप्यूटर की। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं अपनी सीईटी की तैयारी को बेहतर करना टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे ये बैच आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप लॉगिन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस बैच को बाय कीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। हम लोग जरूर एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट था इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इसमें जिसका भी डाउट था, राहुल का डाउट भी यही था, राजेश का डाउट भी यही था, सीमा का डाउट भी यही था। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसा ही अगर आपका भी कोई अगर डाउट है स्पेशल टॉपिक का, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।